चले, गुड इवनिंग। नेक्स्ट अपनी जो अगली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3.2, इसमें भी गुणधर्म पर आधारित ही सवाल है, अपन सॉल्व करेंगे गुणधर्म को लेके। बहुत ही आसान प्रश्नावली मैंने आपको बहुत ही आसान बना दी है, जो पहले पढ़ा के सब आप लोगों को समझ में आ गया हो। देखिए इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो इसमें क्या है। सबसे पहली बात, इसके अंदर घातें माइनस में है, घात किस में है, माइनस में है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब घात माइनस में है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो, a/1 हो, इसकी घात अगर माइनस में होती है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/a, और घात हो जाएगी प्लस में। ये है इसका गुणधर्म। ये मैंने आपको गुणधर्म सिखाया हुआ है, सबको पता ही होगा। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि इसके ये क्या बन जाएगा आपका, 5 - 1 बटे में क्या हो जाएगा, 1 गुणा 2 बटे में 1, और आ जाएगी घात -1, इधर हो जाएगा आपका भाग, और 6 की घात -1 है, इसके बटे में 1 लगा दूंगा। गौर से देखें इसको, क्या हो जाएगा ये, तो आपको हो गया कि सर ये हो जाएगा 1/5 की घात 1, घात प्लस में बदलेगी तो अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, गुणा में क्या आ जाएगा आपका 1/2, और इसकी भी घात क्या आ जाएगी 1, और ये जो आपका भाग का निशान है इसको मैं भाग में बदल देता हूँ और एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या आ जाएगा आपका 1/6, और इसकी घात क्या आ जाएगी 1। देखिए गौर से, तो आगे मैं देखूंगा 1/5 गुणा 1/2, और भाग को अगर मैं गुणा में बदलता हूँ, आपको सिखाया है मैंने, तो क्या हो जाता है, जैसे ही मैं भाग को गुणा में बदलूंगा तो ये फिर से पलट जाएगी, 6 ऊपर चला जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे। सबको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखें, अगर 2 से मैं 6 को काटूंगा कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, तो इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा 3/5। ये है आपके इसका क्वेश्चन का आंसर। कोई नहीं, सिर्फ सिंपल सा गुणधर्म लगा है, गुणधर्म लगा, घात प्लस में बदलनी है, प्लस में कैसे होगी, इसका अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, और जब भी भाग को मैं गुणा में बदलूंगा तो ये चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। जब आ जाए अपने इस क्वेश्चन के ऊपर, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, ध्यान से देखें इधर। इस क्वेश्चन में भी यही सेम प्रोसेस, यही गुणधर्म लगेगा आपका, क्या कि पहले तो a बटे में कुछ नहीं है 1 लगा दूं, और इसकी घात मैंने डाल दी है, सपोज यहाँ पे 1 लिखा मैंने, यहाँ पे -m लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा a/1, और इसकी घात क्या है, किस में बदल जाएगी, प्लस में। ये गुणधर्म आपको सिखाया हुआ है सेम उसी प्रोसेस पे, कि a/1 है, इसकी घात अगर माइनस में है तो प्लस में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा कि आपका आधार जो होता है, इसके हर को तो अंश बना दो और अंश को हर बना दो। सेम प्रोसेस में इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करूं, 5/6 की घात कितनी है, 6, और यहाँ गुणा का निशान है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आप लोग कर सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 6/5, और इसकी घात कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखें इसके अंदर अपन बहुत ही आराम से लिख सकते हैं, 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6। ये तो आपका इसकी घात 6 थी, तो 6 बार लिख दिया। अब आप देखोगे 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5 गुणा में आ जाएगा 6/5। अब देखें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 6 कट गए, 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 भी कट गए। इसका मतलब ऊपर से 5 × 5 कितना बचा है, 25, और नीचे 6 × 6 कितना आया, 36। तो ये आपके इसका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे आप देखोगे तो इधर मैं अपना फर्स्ट गुणधर्म भी लगा सकता था कि दोनों आधार समान है, गुणधर्म फर्स्ट लगाऊंगा तो 6 + -4 हो जाता। जब ये -4 है तो 6 में से 4 जाएंगे तो घात कितनी आ जाएगी, फिर भी 2 ही आती, तो ये भी फिर भी 25/36 ही आता। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब देखिए इस तरफ वाले क्वेश्चन के अंदर, इस तरफ वाले क्वेश्चन में मैं गुणधर्म लगाना चाहता हूँ। इसमें ध्यान से देखें, मैं कुछ अलग तरीके से कर रहा हूँ। गुणधर्म आपका पहला वाला भी लग सकता है, दूसरा वाला भी लग सकता है। मैं आपका जो है गुणधर्म आपके लगा रहा हूँ वो सिर्फ ये माइनस वाला ही लगा रहा हूँ। वैसे इसमें दोनों गुणधर्म लग रहे हैं,
तो पहला गुणनफल तो अगर मैं इसके अंदर लगाऊं तो ये लग सकता है कि मैं कह सकता हूँ a की घात माइनस m है, तो बटे में इसके 1 लगा सकता हूँ। तो इधर क्या आ जाएगा 1 बटा a, और इसकी घात किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अब अगली कंडीशन में मैं अगर इसको घात को अगर प्लस में बदलना चाहता हूँ तो कैसे बदल लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/5, और घात किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। उल्टा हो जाएगा तो घात पे प्लस में बदल जाएगी। इधर वाली कंडीशन में देखें तो ये कितना हो जाएगा 5/8, और इसकी घात किस में हो जाएगी, आपकी प्लस में हो जाएगी। तो इसमें भी हर को ऊपर भेज दिया मैंने। अब देखिए आप लोग, अब आप देखोगे तो 8/5 की घात कितनी है, 2 बार है, इसका मतलब 8/5, और यहाँ पे भी 8/5 लिख दूंगा। 5/8 की घात कितनी है, 5 है, तो मैं इसको 5 बार लिखूंगा। 5/8, 5/8, 5/8, 5/8, और गुणा में क्या आ जाएगा 5/8। वैसे इसमें पहला गुणनफल भी लगता था, लेकिन मैं एक ही गुणनफल भी सॉल्व कर रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। इन दो 8 से ये दो 8 कट गए, इन दो 5 से ये दो 5 कट गए, तो ऊपर कितना बचा 5 × 5 25, 25 × 5 आ जाएगा 125, बटे में 8 × 8 64, और 64 को जैसे ही मैं 8 से गुणा करूंगा तो आंसर आ जाएगा 512। तो ये आपके इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। वैसे दो गुणनफल लगते थे, मैं इसमें एक ही गुणनफल लगा रहा हूँ कि घात आपकी जो माइनस में, इसको मेरे को प्लस में बदलना है। प्लस में बदलना है तो कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, यही चीज किया है। इधर भी वही प्रोसेस खेलेंगे। यहाँ पे दो गुणनफल लग रहे हैं। दो गुणनफल कौन से, पहले तो घात माइनस वाला लग रहा है, तो पहले घात माइनस वाला मैं लिखूंगा। तो a/1 की घात माइनस का m है, ये क्या हो जाएगा 1/a, और घात आपकी किस में बदल जाएगी, प्लस में। पहला गुणनफल तो ये लग जाएगा। आप कहोगे कि सर इसमें तो दूसरा गुणनफल और लग रहा है। दूसरा गुणनफल कौन सा लग रहा है कि किसी भी आधार है, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है। तो आप कहोगे किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका आंसर आता है a, और ये अपन को दो गुणनफल यहाँ लगाने हैं। अब ध्यान से देखें, जब इस गुणनफल में मैं माइनस की घात है इसको प्लस में बदलना चाहता हूं तो ये क्या बन जाएगा 9/5 की घात कितनी बन जाएगी 2। देखें इधर गौर से, 9/5 ये यहाँ आ जाएगा, इसकी घात 2, गुणा इधर में देखूंगा तो ये कितना आ जाएगा 5/3। 5/3 इसकी घात कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि सर 3 हो जाएगी। गुणा में जब ये किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1 आ जाएगा। देखें इधर दोबारा से समझा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करें। जब घात आपकी माइनस में थी तो इसको प्लस में बदलना है अपन को। तो प्लस में कैसे बदला जाता है कि अपन अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश में बना देते हैं। दूसरा इसमें गुणनफल, जिस संख्या की घात 0 होती है उसका आंसर क्या आता है 1 आता है। अब इसको गौर से देखें, इस तरफ क्या करूंगा मैं, 9/5 गुणा 9/5, और इधर गुणा में आ जाएगा 5/3 गुणा 5/3 गुणा 5/3। समझ में आ रही होगी ये चीजें। 3 से 9 को काटूंगा, 3 बार कटेगा, इस 3 से ये 3 कट गया। 3 से 9 को काटूंगा, 3 बार कटेगा। 5 से 5 कट गया, इस 5 से भी 5 कट गया, मतलब नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन ऊपर 3 और 5 दो चीज बची है। तो आप कहोगे कि 3 और 5 का आंसर कितना आ जाएगा 15, और ये इस सवाल का आंसर है। कोई बड़ी बात नहीं कि घात माइनस में थी, इसको प्लस में बदलने के लिए गुणनफल लगाया अपन ने माइनस वाला। माइनस वाला गुणनफल क्या कहता था हमारा कि कोई भी संख्या जिसकी अगर घात माइनस में, उसको प्लस में बदलने के लिए उसको उल्टा कर दीजिए, वही किया मैंने। और किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने उल्टा करके लिखा, तो 9/5 की घात 2 हो जाएगा, ये 5/3 की घात 3 आ जाएगी, और इसमें 1 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका आंसर आ जाता है 1। इसका मतलब इसका उत्तर क्या आ गया 15। तो ये था आपका 3.2 प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन। आगे भी मैं करवा रहा हूँ, इस प्रकार से आपको ये सीखना है। देखिए बहुत सिंपल है, गुणनफल जिसको आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर सकते हैं, इसलिए 6 गुणनफल आपको ध्यान से देखना है।